श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक कबूतर कबूतरनी हते तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये दो सात्विक भक्त हैं। लीला में ये कबूतर कबूतरनी हैं। ये श्री चंद्रावली जी को बहुत प्रिय हैं। काहे ते जो ये श्री ठाकुर जी तथा श्री स्वामिनी जी दो उनको गुप्त प्रीति के समाचार पहुंचावत है और भाव के पोषक हैं। ताते श्री चंद्रावली जी इन दोनों को बहुत लाड लड़ावत है। सो दोनों के नाम धरे हैं। सो कबूतर को नाम प्रीति निवाहक है और कबूतरनी को नाम प्रीत गम मगमनी है। वे दो सुनंदा ते प्रकटी हैं ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आपू श्री गोकुल ते गुजरात को पधारत हते। सो मही नदी बीच में आई। सो भरपूर आई। सो राती दीना उतराई न देई। तब मही नदी के कांठे ही डेरा किए। तब दूसरे दिन सवेरे रसोई भई और भोग आयो। तब श्री गुसाई जी आपू भोग धरी के बिराजे। संध्या जप पाठ करत हते। तब भीतरिया ने आए के कही जो महाराज भोग सरावो समय भयो है। तब आपने आज्ञा करी जो तुम ही सराओ। तब भीतरिया ने कही जो महाराज यह कहा हम कैसे सरावेंगे। तब आपने आज्ञा करी जो आज हमारे भोजन नाही करनो है। तब भीतरिया पूछे ऐसो क्यों। तब आपने आज्ञा करी जो आज कोई जीव शरणी नाही आयो है। भाव प्रकाश। यह कही यह जताए जो हमारो प्रागट्य देवी जीवन के उद्धारार्थ है। ताते एक हु देवी जीव शरणी आवे तो हम भोजन करें। नातर यह दिन व्रथा जाए ताते भोजन की नाही किए। तब अधिकारी भंडारी सब बैठे हते। तिन्ने विनती करी जो महाराज यहाँ कौन है कोई गाम हूँ नाही। तासो महाराज यहाँ कौन है जो शरणी आवे। तब आपने आज्ञा करी जो यहाँ कोई पशु पंछी हूँ नाही है कहा। तब खवास ने कही जो महाराज सो तो हाजिर है। तब श्री गुसाई जी ने कही जो वाको ले आओ। तब खवास ने भंडारी पास उठी के चूगो मांगियो। सो कबूतर कबूतरनी को डारियो। सो चूगो चूगते चूगते आपके आगे आए गए। सो वहाँ चूगा को ले गए। तब आपने कृपा करी के दो कबूतर कबूतरनी को नाम सुनायो। तब दो उनको अपने स्वरूप को ज्ञान भयो। तब बातें जानी वे लागे। ता पाछे आप तो वहाँ ते उठी के भीतर पधारे और भोग सरायो। पाछे भोजन किए। तब भोजन करी के आप बाहिर पधारे और कही जो देखो नदी उतरी है के नाही। तब मनुष्य देखवे को गए। पाछे कही जो महाराज उतरे है सो अब सांझ ताई उतरी जाएगी। तब आपने कही जो तैयारी राखो सांझ ताई पार उतरी रहेंगे। तब सब तैयारी करी। तब सांझ को नदी उतरी। तब पार उतरे। तब कोस दोई कोस पर एक गाम हतो। तहाँ डेरा किए रात्रि को बिराजे। पाछे सवारे उहाँ ते कूच भयो। सो राजनगर पधारे। सो भाईला कोठारी के घर बिराजे। ता पाछे आप तो श्री द्वारिका जी होई के श्री गोकुल पधारे। तब वे कबूतर कबूतरनी उड़ी के कोई गांव में वैष्णव मंडली होत हती तहाँ गए। भाव प्रकाश काहे ते जो उनने जानियो जो हम लीला के जीव हैं। ताते भगवत लीला कीर्तन श्रवण किए बिना इतने दिन हमारे वृथा गए। परी अब तो भगवत गुणानुवाद सुनी के कछु सुख लेई। ताते वैष्णवन की मंडली में गए। तहाँ जाए वैष्णव मंडली में भगवत वार्ता होत हती। तहाँ ऊपर बैठी के सुने। भगवत वार्ता कीर्तन किए सो सब सुने। पाछे वैष्णवन ने प्रसाद बाटियों। तब कबूतर कबूतरनी को देखी के वैष्णवन ने कही जो ये उड़े नहीं हैं भगवत वार्ता कीर्तन सुने हैं। तब वैष्णवन ने इनके आगे प्रसाद धरियो सो चुनी गए। पाछे उनके ऊपर हाथ फिरायो सो उड़े नाही।
पाछे सब वैष्णव जय श्री कृष्ण करी के चले। तब कबूतर कबूतरनी ने माथो नवायो, उड़ी के बाग बगीचा में गए। तहाँ रूख हतो, सो तामे घोंसला करी के रहे। सो उहाँ कबूतर कबूतरनी सो कहे, जो आज आपुन ने यह वार्ता सुनी और कीर्तन सुने, सो ऐसे आपुस में वार्ता करे, कहे और सुने। फेरी रात्रि को तहाँ रही के सवेरे उड़ी के जाए, सो चूगो करी आवे। फेरी आए के माला में बैठे, फेरी रात्रि को वैष्णव मंडली में आवे। तब ऊपर बैठी के भगवत वार्ता कीर्तन सुनते। तब वैष्णव उनके ऊपर हाथ फेरते, पुचकारते, परी उड़ते नहीं। ता पाछे वैष्णव सब अपने अपने घर जाते। तब कबूतर कबूतरनी अपने माला में जाते। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।